नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में हम सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। डीएम की पहल पर 19 ब्लॉकों में बनेंगे 800 एमडीएम शेड। और बात होगी राष्ट्रपति भवन में गूंजा सीतापुर का नाम। विजय दिवस पर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के भाई मनमोहन पांडे सम्मानित। फिर बात करेंगे सरकारी अस्पतालों में नो वर्क नो पे, बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, डॉक्टरों और कर्मियों में मचा हड़कंप। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश पर अभद्र टिप्पणी मामले में निलंबित शिक्षकों पर कसा शिकंजा, थमाई गई नोटिस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम का सख्त फरमान, किसानों की समस्याओं को पेंडिंग रखा तो देना होगा जवाब। आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाली देख नाराज हुए डीएम, सीडीपीओ से जवाब तलब। खाद की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, ओवर रेटिंग पे लगेगा रासुका। मनरेगा के नए बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे मजदूर, दी आंदोलन की चेतावनी। नोटिस मिलने से व्यापारियों में दहशत, डीएम से लगाई गुहार। डीएम का औचक निरीक्षण, गंदगी मिलने पर प्रधानाध्यापिका को नोटिस। एक्सप्रेस वे पर अब 100 से नहीं 80 की रफ्तार से चलेगी कारें। यूपी में ठंड का टॉर्चर, 20 दिसंबर तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के ग्रामीण अंचलों में स्थित सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने और नौनिहालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने एक दूरगामी और महत्वपूर्ण पहल की है। डीएम के निर्देश पर अब जनपद के सभी 19 विकास खंडों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कुल 800 एमडीएम शेडों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह निर्माण कार्य मनरेगा और ग्राम निधि के तहत होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को भोजन के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। जिलाधिकारी ने इस योजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि अक्सर विद्यालयों में शेड के अभाव में रसोइयों को खुले आसमान के नीचे भोजन पकाना पड़ता है। इससे खाने में धूल, मिट्टी, कीड़े या पेड़ों के पत्ते गिरने का खतरा बना रहता है, जो सीधे तौर पर भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता को प्रभावित करता है। इसके अलावा कच्ची जमीन पर खाद्य सामग्री और बर्तन रखने से संक्रमण का डर रहता है। बच्चे भी परिसर में इधर उधर तितर बितर होकर भोजन करते हैं, जिससे अनुशासनहीनता और गंदगी दोनों फैलती है। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में प्रशासन ने ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। योजना के तहत बिस्वा में सर्वाधिक 55, पिसावा, सकरन और रेउसा में 49, बेहटा में 47, गुंदला मोर, रामपुर मथुरा में 45, एलिया में 44, पहला में 43, परसेंडी में 42, हरगांव में 41, खैराबाद और मछेटा में 40, महमूदाबाद में 39, महौली में 38, लहरपुर में 37, मिश्रिक में 36, सिधौली में 31 और कसमंडा में 30 शेड बनाए जाएंगे। इन पक्के शेडों के बनने जाने से छात्र छात्राएं एक ही छत के नीचे पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित ढंग से स्वच्छ वातावरण में सामूहिक भोजन का आनंद ले सकेंगे। इससे न केवल विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहेगा, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिलाधिकारी का यह कदम निश्चित रूप से सेहत और शिक्षा दोनों का एक साथ साधने का प्रयास है, जिससे ग्रामीण शिक्षा की बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह सीतापुर के लिए एक गौरवशाली क्षण बन गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा के उद्घाटन के दौरान कारगिल युद्ध के अमर नायक और परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे के भाई मनमोहन पांडे को सम्मानित किया। रूढ़ा कमलापुर निवासी और वर्तमान में यूपी विधानसभा में डिप्टी चीफ मार्शल मनमोहन पांडे ने इस सम्मान को पूरे जिले और देशवासियों का सम्मान बताया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज देश सीतापुर को कैप्टन मनोज पांडे की वीरता के नाम से जानता है। राष्ट्रपति भवन में बनी इस विशेष दीर्घा में देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए, जो आगंतुकों को अदम्य साहस और बलिदान की गाथाओं से रूबरू कराएंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और लेट लतीफी पर नकेल कसने के लिए महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं ने एक कड़ा फरमान जारी किया है, जिससे सरकारी अस्पतालों, सीएससी और पीएससी के डॉक्टरों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। नए आदेश के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी लगानी अनिवार्य होगी। विभाग ने 2 टूक स्पष्ट कर दिया है कि अब ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा, यानी अगर बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं है तो वेतन नहीं। इस सख्त कदम का उद्देश्य अस्पतालों से नदारद रहने वाले डॉक्टरों और स्टाफ की मनमानी पर
रोक लगाना है ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। आदेश का पालन न करने वाले कर्मियों पर अब विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के अटरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय कुंवरपुर द्वितीय में निलंबित प्रधानाध्यापिका बीना पटेल द्वारा कार्यभार न सौंपने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है निलंबित प्रधानाध्यापिका ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया के जरिए अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सिधौली पुष्पराज सिंह ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वह तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापक को संपूर्ण प्रभार सौंपे, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी। गौरतलब है निलंबन के बाद उन्हें मिश्रिक ब्लॉक के सुल्तान नगर स्कूल में संबद्ध किया गया था, लेकिन चार्ज हस्तांतरण न होने से कुंवरपुर स्कूल का संचालन बाधित हो रहा है। सीतापुर के एपीटीसी परिसर में ललितपुर निवासी युवक मनीष साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी है। मृतक के पिता सुरेश साहू ने श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के प्रोजेक्ट मैनेजर MLM रेड्डी और मैनेजर अनूप रमैया पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि उनके बेटे का 4 महीने से वेतन नहीं मिला था। इसी विवाद में उनकी जान ली गई है। न्याय की गुहार लेकर पीड़ित पिता ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मुलाकात कर जांच की मांग की है। इस घटना के बाद परिसर में काम करा रहे अन्य ठेकेदारों का गुस्सा भी फूट पड़ा। ठेकेदारों ने प्रोजेक्ट मैनेजर पर लाखों रुपए बकाया न देने का आरोप लगाया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के विकास भवन में बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में अन्नदाताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और रबी सीजन की चुनौतियों पर विस्तृत मंथन किया गया। दिसंबर महीने के इस महत्वपूर्ण आयोजन में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान और किसान यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए, जहां प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बदलते दौर में खेती को लाभकारी बनाने के लिए जैविक खेती और देशी बीजों के संरक्षण पर जोर दिया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने वर्तमान मौसम में पनपने वाले हानिकारक कीटों और रोगों से बचाव की तकनीकी जानकारी साझा की। चूंकि यह समय गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग का है, इसलिए खाद की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इफ्को की 75,000 बैग यूरिया की एक रैक आज ही सीतापुर पहुंच रही है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्री पोजीशनिंग स्टॉक का इस्तेमाल करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े। किसान दिवस में कुल 47 शिकायतें दर्ज कराई गई। उन्होंने 2 टूक कहा कि समस्या का समाधान करने के बाद संबंधित किसान को लिखित में अवगत कराया जाए और उसकी एक प्रति उप कृषि निदेशक को भी भेजी जाए। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विभाग ने लापरवाही बरती और समस्या पेंडिंग रखी तो अगले किसान दिवस में संबंधित अधिकारी को जवाबदेही के लिए तैयार रहना होगा। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने बुधवार को ब्लॉक मिस्त्री के गाजीपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे VHSND सत्र का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत परखी, जिसमें मिली खामियों पर उनका पारा चढ़ गया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सदा प्यारी के पास सत्र संचालन के लिए आवश्यक उपकरण नदारद मिले, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव को तत्काल स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद एएनएम को भी घोर लापरवाही सामने आई। उनके अभिलेख अधूरे पाए गए, नियमित निरीक्षण का अभाव दिखा। इस पर जिलाधिकारी ने सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को एएनएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने, स्पष्टीकरण जारी करने का सख्त आदेश दिया। डीएम के इस कड़े रुख से स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग के लापरवाह कर्मियों में हड़कंप मचा है। सीतापुर में रबी की फसल के लिए खाद की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जनपद में यूरिया, DAP और NPK का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि इफ्को की रैक लगने से जिले को 70,412 बोरी अतिरिक्त यूरिया प्राप्त हो गई है, जिसे सोसाइटियों पर भेजा जा रहा। अगले 2 दिनों में कृषकों की भी रैक आ रही है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने खाद माफियाओं और दुकानदारों को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया, यदि कोई विक्रेता ओवर रेटिंग करता है या खाद के साथ जबरन अन्य उत्पाद बेचता पाया गया तो उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ रासुका जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी। प्रशासन ने किसानों में अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है और शिकायत के लिए कंट्रोल रूम के नंबर 9415379437 9452411212 भी जारी किए हैं।
इग्नू द्वारा जनवरी 2026 सत्र में ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड में 350 से अधिक कार्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई है। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में 31 जनवरी 2026 तक प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। उप निदेशक डॉक्टर अनामिका सिंह ने बताया कि यूपी के 32 जनपदों में इग्नू के अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर तथाकथित किसान संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन के अध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह ने सीएम को भेजे गए पत्र में अवगत कराया कि मौजूदा समय कुछ तथाकथित किसान संगठनों में ऐसे व्यक्तियों को पदाधिकारी बना दिया गया है जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही है। आरोप है कि ऐसे पदाधिकारी किसान हितों की वोट लेकर अवैध धन उगाही कर रहे हैं। गौरव प्रताप सिंह ने ऐसे संगठनों और उनके पदाधिकारियों की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का विरोध किया जाएगा। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट देश के तमाम समूहों और संगठनों के साथ इसका विरोध करेगा। सीतापुर में महिला नेत्री सुनीला रावत ने कहा कि यह योजना गरीबों मजदूरों को मिलने वाले रोजगार के कानूनी अधिकारों को छीनने की कार्रवाई है। उन्होंने बताया सीतापुर के सभी ब्लॉकों की 340 ग्राम सभाओं में पहले चरण में प्रतिवाद दिवस आयोजित किया गया है। यह सिलसिला 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया दूसरे चरण में 22 से 27 दिसंबर तक ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य ब्रजबिहारी शिवप्रकाश सिंह मौजूद रहे। सीतापुर शहर के प्रमुख 5 चौराहों के सौंदर्यीकरण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में नगर पालिका ने चुंगी चौराहा, जिला अस्पताल चौराहे पर स्थित दुकानदारों व भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। यूँ नगर पालिका वैभव त्रिपाठी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि फिलहाल इन 2 चौराहों पर कार्रवाई की प्रक्रिया की गई है। उन्होंने कहा कि चौराहे से केंद्र से 150 मीटर के दायरे में आने वाले सभी स्थायी अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा ताकि यातायात सुगम हो सके। प्रशासन के इस फरमान से व्यापारियों में हड़कंप मचा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। ब्लॉक पिसामा क्षेत्र के दुबावा ग्राम पंचायत में विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे का निरीक्षण बीडीओ अमित कुमार यादव ने किया। निरीक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी जावेद अख्तर ने अपनी बीपी और शुगर की जांच कराई। इसके बाद बीडीओ ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। एमडीएम के भोजन की गुणवत्ता पर की निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक अनुपस्थित पाया गया। विद्यालय में 59 में से 33 बच्चे अनुपस्थित पाए गए। बीडीओ ने जल निकासी के लिए नाली बनवाने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद द्वारा अभियान चलाकर गौवंशों को पकड़ा गया। नगर पालिका के कर्मचारियों ने पकड़े गए गौवंशों को गौशाला में बंद कराया। सुबह से लेकर शाम तक चलाए गए अभियान के दौरान कई गौवंश भाग जाने में सफल रहे। नगर पालिका से मिली जानकारी के मुताबिक निराश्रित गौवंशों को पकड़ने जाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीतापुर में गन्ने से भरे ओवर हाइट ट्रकों से होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने जनपद की सभी चीनी मिलों के प्रबंधकों को मिल गेट और क्रय केंद्रों के रास्ते पर तत्काल हाइट गेज स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पेराई सत्र के दौरान अक्सर ट्रकों में गन्ने की अधिक ऊंचाई के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। डीएम के आदेश के अनुपालन में हरगांव, बिसवा, रामगढ़ और जवाहरपुर चीनी मिलों ने गेट पर हाइट गेज भी लगा दिए हैं। प्रशासन की इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। ब्लाकेलिया के ग्राम शहादत नगर में अरीशा फाउंडेशन द्वारा यूथ मेला लगाया गया। मेले के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता रहे। मेले में यश फाउंडेशन से जीसान अभिषेक, संस्था प्रमुख मुख्तार, सलमान सीतापुरी, राम नरेश शुक्ला, अशोक अवस्थी, कौशल किशोर वर्मा, पुनीत वर्मा, खुर्शीद आलम, विजय लक्ष्मी मौजूद रही। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे मनरेगा के नए बिल का विरोध सीतापुर में शुरू हो गया है। बुधवार को संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मनरेगा मजदूरों ने जोरदार रैली निकाली। ब्लॉक हरगांव मछरेटा के मजदूर, महिलाओं, युवाओं, किसानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मनरेगा मजदूरों ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के माध्यम से मनरेगा के मूल स्वरूप को कमजोर किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी यदि इसे वापस न लिया गया तो आंदोलन को व्यापक किया जाएगा। इस दौरान रामचरण, राजेश, सीता, कलावती, लक्ष्मी, सुभाष, हंसराज, पप्पू, राजाराम, रोहित, राधा, राष्ट्रीय सहित तमाम मजदूर मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
सीतापुर शहर के कायाकल्प और जाम से मुक्ति के लिए प्रशासन द्वारा शुरू की गई 5 प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण की कवायद अब स्थानीय लोगों के लिए रातों की नींद हराम करने वाली खबर बन गई है। चुंगी चौराहे पर दुकानदारों और मकान मालिकों को प्रशासन द्वारा लाल निशान और नोटिस दिए जाने के बाद हड़कंप मचा है। प्रभावित लोग जिलाधिकारी के हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, साहब विकास करें लेकिन हमारा विनाश नहीं। एक पीड़ित भवन स्वामी का दर्द छलक पड़ा कि प्रशासन की नापजोक में उसका पूरा मकान जद में आ रहा है और मात्र 3 फीट जगह ही शेष बचेगी, जिससे उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। डरे सहमे दुकानदारों का कहना है प्रशासन पहले लालबाग चौराहे से अतिक्रमण हटाए। फिलहाल नोटिस मिलने के बाद से चुंगी चौराहे के व्यापारी और निवासी अपनी रोजी रोटी और आशियाना छिनने के डर से भारी तनाव और अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुड़िया कैरल के पंचायत भवन में निःशुल्क शिविर लगाकर नेत्र रोगियों की जांच की गई। शिविर में 40 नेत्र रोगियों ने अपनी आंखों की जांच कराई। सीतापुर आंख अस्पताल के डॉक्टर स्वप्निल शर्मा ने नेत्र परीक्षण किया। इस दौरान ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए मरीजों को आंख अस्पताल भेजा गया। शिविर में शिव प्रताप, रामनानी, शिवरानी, मधुराम, सुमित, सुधा सहित 40 ने नेत्र परीक्षण कराया। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने घने कोहरे के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को सीतापुर रेलवे स्टेशन स्थित एकीकृत क्रू लॉबी में एक विशेष संरक्षा सेमिनार का आयोजन किया। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन और एडीआरएम नीतू की उपस्थिति में लोको पायलट्स, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन स्टाफ को धुंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सेमिनार में कम दृश्यता के दौरान सिग्नल पहचान, फॉग सेफ डिवाइस के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। एडीआरएम ने सभी कर्मियों को सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। इस मौके पर वरिष्ठ मंडल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर शिल्पी कन्नौजिया भी मौजूद रहीं। ब्लॉक खैराबाद के कैमरा आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण का निरीक्षण सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने किया। इस दौरान सीडीओ ने दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण व पुष्टाहार आदि की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने समयबद्ध सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने बिस्वा स्थित कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के निस्तारण के लिए भी कहा। जनता दरबार में जैनेन्द्र प्रताप सिंह, अखिलेश मिश्रा, रूपेश यादव, नवनीत गौतम, मोनू शुक्ला, मास्टर होरीलाल मौजूद रहे। विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की तरफ से डीएम डॉक्टर राजा गणपत को एक पत्र सौंपा गया। पत्र के माध्यम से शिकायत की गई कि सीतापुर में संचालित प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने स्कूलों की ड्रेस, कॉपी किताबें तय रेट पर बिक्री करते हैं। आरोप है कि एक दिन की फीस लेट होने पर 200 रुपया अतिरिक्त फाइन के तौर पर वसूला जाता है। शिकायती पत्र जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत टेड़वा में विकास कार्यों की अनदेखी और प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने बताया कि गांव की 20 साल पुरानी जर्जर आरसीसी सड़क और जगह जगह फैले कीचड़, जलभराव की समस्या को लेकर कई बार ग्राम विकास अधिकारी से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों की उदासीनता से तंग आकर आज ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर खुद 3 ट्रॉली रबीज और ईंट पत्थर मंगवाकर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। गुरपाल सिंह ने सुबह डीएम को वीडियो भेजकर जमीनी हकीकत से अवगत कराया और सवाल उठाया कि आखिर ग्राम विकास के विकास का सरकारी पैसा कहां खप रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर प्रधान और सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पिसावा थाना क्षेत्र के महोली बरगावा मार्ग पर रामखेड़ा गांव में ट्रक की चपेट में आने से 2 वर्षीय बच्चे की सांसें थम गई। मृतक की पहचान कान्हा पुत्र महेंद्र के रूप में हुई है। बताया जाता है वह कुछ दिन पहले अपने गांव सेज खुर्द से रामखेड़ा स्थित नाना छुटकन्ने के यहां आया था। बुधवार सुबह करीब 9 बजे वह नमकीन लेने दुकान जा रहा था। आरोप है ट्रक चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया चालक को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम ने वांछित रामस्वरूप को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रामस्वरूप क्षेत्र के ग्राम शीतलपुरवा का रहने वाला है। उन्होंने बताया रामस्वरूप द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, आरक्षी अनिल कुमार शामिल रहे।
थाना तंबौर पुलिस टीम ने शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ लहरपुर ब्रिजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ऑटो लिफ्टर कन्ना उर्फ आफाक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कन्ना थाना तंबौर क्षेत्र के बाजारपुरवा मजरा चंदी भानपुर का रहने वाला है। उसके पास से चोरी की 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक इंद्रजीत सिंह, अमित कुमार दुबे, हेड कांस्टेबल रहनुल असीम खां, कांस्टेबल मनीष राणा, रिंकू भाटी, अंकित शामिल है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर से संबंधित एक आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश यूपी गैंगस्टर एक्ट सीतापुर ने आरोपी बच्चा पंडित को 5 वर्ष के सश्रम कारावास, 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी बच्चा पंडित थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम दहला का रहने वाला है। उसके विरुद्ध थाना थानगांव में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। सीतापुर पुलिस ने 3 सोलर पैनल, 1 चांदी का सिक्का समेत आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सदरपुर पुलिस टीम ने शातिर चोर इस्लाम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया, इस्लाम थाना रेउसा क्षेत्र के ग्राम भदमरा का रहने वाला है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रतन सेन सिंह, हेड कांस्टेबल राम दुलारे, अंकुर कसेरा, कांस्टेबल शिवम श्रीवास्तव, आशीष कटियार, अंकित पाल शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में पेंशनरों की समस्याएं सुनी गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि पेंशनरों की सभी समस्याओं को वरीयता के आधार पर निस्तारित किया जाए। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, डीएफओ संजय विश्वाल, वरिष्ठ कोषाधिकारी अमित कुमार राय, हरिकेश बहादुर, राजेश मिश्रा, महेश वर्मा, सुभाष वर्मा, सौरभ सिंह मौजूद रहे। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने सार्वजनिक स्थलों पर राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के दृष्टिगत एडीएम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला महिला अस्पताल परिसर में जल रहे अलावों और रैन बसेरों की हकीकत परखी। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। ब्लॉक नकहा क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों का डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने औचक निरीक्षण किया। डीएम ने प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल दोबहा, अमृतागंज, अमृतापुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं देखी, शैक्षिक स्तर परखा और एमडीएम की गुणवत्ता परखी। फर्श पर गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। प्रधानाध्यापिका सुमन लता को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी तलब किया। अमृतागंज में डीएम ने व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। एकल शिक्षक संतोष कुमार वर्मा द्वारा स्कूल को सलीके से संचालित करने पर बीएसए को प्रशंसा पत्र जारी करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक संत राम विलास दास वेदांती को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। अधिवक्ताओं द्वारा आचार्य संजय मिश्रा की उपस्थिति में एकल अभियान के प्रचारक ओम प्रकाश की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। वक्ताओं ने वेदांती के राम जन्मभूमि आंदोलन, कार सेवा में योगदान को स्मरण किया। आचार्य संजय मिश्रा ने कहा कि आज भव्य राम मंदिर के निर्माण में वेदांती जी का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रद्धांजलि सभा में देवव्रत पांडे, निजम शुक्ला, सिद्धार्थ वाजपेयी, रामसागर वर्मा, वीरेश वर्मा, अरुण सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोहरा और लगातार बढ़ रही ठंड से बचाव को लेकर जरूरतमंदों की मदद के लिए तहसील प्रशासन भी आगे आ गया है। प्रशासन की तरफ से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाने लगे हैं। धौरहरा तहसील क्षेत्र में करीब 600 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण एसडीएम शशिकांत मणि, तहसीलदार आदित्य विशाल ने किया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। लखीमपुर खीरी में लगातार बढ़ रही भीषण ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। शीतलहर के चलते जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल सुबह 10 से खुलेंगे। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई सहित सभी बोर्डों के विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रशासन का यह फैसला कड़ाके की सर्दी से नौनिहालों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मथुरा हादसे के बाद एक्शन में सीएम योगी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। अभी तक एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक ड्राइवरों को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी, लेकिन इसे अब घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कार चालकों के लिए भी स्पीड का दायरा घटाया गया है। कार चालक अब 100 की जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे। यह व्यवस्था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए लागू की गई है। अगर कोई चालक निर्धारित गति से अधिक स्पीड में वाहन चलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
और इस खबर में बात होगी बिहार सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतरे मंत्री संजय निषाद के विवादित बयान पर भड़की भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अपर्णा यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया और संजय निषाद ने जो कहा वह दोनों निंदनीय है। दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बात अब पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बंदी की। बुधवार को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर मेरठ उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा। बंद के आह्वान पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। डॉक्टरों ने भी ओपीडी कैंसिल रखी है। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और बेंच पर नहीं तो वोट नहीं के साथ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं के मुताबिक तकरीबन 1200 से अधिक संगठनों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अपना समर्थन दिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और बात यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष की। गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई मुलाकात की। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बात हुई। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। भाजपा को सपा बसपा से कैसे आगे रखना है, इस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे नहीं सोता हुआ मिलना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड में उतरकर नियमित निरीक्षण करने और निराश्रितों को तत्काल रैन बसेरों में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। उन्होंने रैन बसेरों में हीटर, कंबल, साफ सफाई के साथ सार्वजनिक चौराहों पर अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री की चिंता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। उन्होंने गौशालाओं में गौवंश को ठंड से बचाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कंबल वितरण और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के रामपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन की टीम ने टांडा तहसील में तैनात एक महिला लेखपाल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां इस कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। दरअसल पीड़ित किसान इनायत ने एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की थी कि लेखपाल उनके खेत में चकरोड निकालने के नाम पर अवैध रूप से पैसों की मांग कर रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही महिला लेखपाल ने केमिकल लगे नोट स्वीकार किए, टीम ने उन्हें मौके पर ही धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी लेखपाल को सिविल लाइन थाने ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम अभी और सताएगा। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रति चक्रवात के प्रभाव से वायुमंडल में कोहरे की एक परत जम गई है, जिसके चलते दिन के तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। धूप न निकलने से गलन बढ़ेगी। प्रशासन ने दृश्यता कम होने के कारण लोगों को हाईवे पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने, ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने की सलाह दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।